Dear friends and dear students, वेलकम टू स्टडी विद इन लॉकडाउन चैनल। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का दूसरा भाग। आपको पहला भाग भेज दिया गया था, आपने आशा है कि आपने उस वीडियो को देख लिया था। अब देखिए दूसरा वीडियो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को किसने बनाया है। कंप्यूटर को इंसान ने ही बनाया है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर शब्द किससे बना होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूटेशन। किससे बना है? कंप्यूटेशन से बना है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूटेशन से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अब देखिए बच्चों, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। इतिहास मतलब कंप्यूटर कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, कैसे बना है। जैसे आप लोग मानव इतिहास की कहानी पढ़ते हैं कि पहले आदि मानव था, फिर धीरे धीरे मानव ने धीरे धीरे तरक्की की और धीरे धीरे वो बना। तो पहले देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर कैसे शुरू हुआ, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, उसका पुरानी हिस्ट्री क्या है। तो बच्चों, आप जिस कंप्यूटर का आजकल प्रयोग करते हैं, आजकल जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो प्रारंभ में मतलब शुरू में वैसा नहीं था। होता है कोई चीज़ छोटी पहले बनी रहती है, जैसे कि ट्रेन हम लोग चलते हैं, आज तो ऑटोमेटिक ट्रेन हो गई है, मेट्रो ट्रेन चल रही है, बिजली से ट्रेन चल रही है। पहले शुरू में जो ट्रेन थी वो चली थी हमारी, कब चली थी बता सकते हो बच्चों कि हमारी जो ट्रेन चली थी वो पहली ट्रेन हमारे भारत में कब चली थी और किसने चलवाई थी? तो पहली ट्रेन जो चली थी बच्चों वो डलहौजी ने चलवाई थी और मुंबई से ठाणे के लिए वो ट्रेन चली थी। चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर पर आते हैं। तो शुरू में कंप्यूटर ऐसा नहीं था। जैसे आप लोग मोबाइल देखते हो, पहले शुरू में मोबाइल एकदम छोटा सा आता था, भारी मोबाइल आता था, इतना भारी और केवल आवाज़ सुनाई देता था। धीरे धीरे तरक्की हुई, मोबाइल का रूप चेंज होता गया, चेंज होता गया, चेंज होता गया। धीरे धीरे मोबाइल ऐसा चेंज हो गया कि टच स्क्रीन मोबाइल आ गया, आपको टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ दिन में केवल बात होती थी, अब लाइव बातें करेंगे, एक दूसरे को हम लोग लाइव देख सकते हैं, तो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे तरक्की होती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर बता रहा है कि मेरा जो प्रयोग आप देखते हो आजकल, तो मैं शुरू से वैसा नहीं था, शुरू में मेरा प्रयोग किया गया मैं कैसा था वो कंप्यूटर बता रहा है। तो कंप्यूटर आजकल प्रयोग करते देखते हो तो वैसा मैं प्रारंभ में नहीं था, मतलब शुरू में नहीं था। आजकल कंप्यूटर का विकास, आजकल के कंप्यूटर का विकास मतलब प्रोग्रेस पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिकों की खोज और चिंतन के फलस्वरूप हुआ है। पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिकों की खोज और उनके चिंतन मतलब उन्होंने सोचा है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, इसका ऐसे करेंगे, ये गलती हो गई, फिर इसको ऐसे थोड़ा करते देखते हैं क्या होता है। तो 50 साल से जो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की और उसका चिंतन किया, उसके परिणाम स्वरूप मतलब उसके रिजल्ट में, फलस्वरूप मतलब उसके रिजल्ट में रूप में हुआ है। पुराने समय में मनुष्य अपने पशुओं की गिनती अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पत्थर, हड्डियों, उंगलियों आदि की सहायता से करता था। जो पुराना मनुष्य था, पुराने समय में मनुष्य था, तो अपने घर के पशुओं की गिनती, पालतू पशु जो रहते हैं, पहले लोग पशु को भी बहुत पालतू पशु को लोग पालते थे, उनके अन्न, उनके दूध के लिए, उनके मांस के लिए, वो घर के कामों के लिए या फिर खेतों में खेती के लिए। तो उनको पशुओं की गिनती कैसे करते थे? तो आसपास की वस्तुओं को, जैसे कि पत्थर ले लेते थे, जितने पशु हैं उतने पत्थर रहते थे, और जैसे एक पशु पर एक पत्थर, एक पशु पर एक पत्थर, पशु मतलब जानवर पर, तो ऐसे जितने जानवर थे उतने वो इकट्ठा कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लेते थे, या फिर हड्डियाँ, या फिर छोटी छोटी हड्डियाँ ले लेते थे और जितने जानवर थे उतने हड्डियाँ वहाँ पर उठाकर रखते थे। या फिर उंगलियों से भी देखते थे, उनको गिनती आती नहीं थी, बस वो देखते थे कि इतने जानवर हैं और फिर गिनना रहता था जानवरों को फिर से दोबारा। तो उसी पत्थर से एक एक जानवर को गिनते थे और एक एक जानवर को हटाते थे। कैसे कि एक जानवर को भेज देंगे इस साइड में और एक पत्थर को उस साइड में रख देंगे, फिर एक जानवर को भेज देंगे, फिर एक पत्थर उस साइड में रख देंगे। और अगर कोई जानवर अगर गायब हो जाता था, किसी कारण से गुम हो जाता था, तो वो पत्थर बच जाता था। तो बोलते थे कि एक जो दो इसमें ये बचा है, ये इतने जानवर नहीं है। तो उनको गिनती वैसे वो पहले के मनुष्य ऐसे ही जोड़ घटाना करते थे। फिर धीरे धीरे क्या किया,
धीरे धीरे मनुष्य ने जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीख लिया, धीरे धीरे सीख लिया, अपने आप धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया। कई चीज़ों को एक साथ गिनने में जब उन्हें कठिनाई होने लगी तब उन्होंने गिनने वाले सहायक उपकरणों का निर्माण किया। जब कई चीज़ों को गिनने में उनको क्या होने लगी, कठिनाई होने लगी, तो गिनने के लिए उन्होंने क्या किया, सहायक उपकरणों का निर्माण किया, सहायक उपकरणों को बनाया। उपकरणों मतलब उन्होंने नए नए उन्होंने खोज किया और नया नया उन्होंने वस्तुओं को बनाना शुरू किया। बच्चों अब समझ में आया कंप्यूटर का इतिहास? ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगले वीडियो में कि और इसके बाद क्या होता है कंप्यूटर का इतिहास के बाद। अब देखिए कंप्यूटर में